अबे रामू, जाकर देखो ये लाइन क्यों नहीं बढ़ रही। मुझे 10 बजे विधानसभा की मीटिंग में पहुंचना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत मित्रा टीवी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेटा, इस बूढ़े साधु पर दया करो। 3 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। भगवान के नाम पर थोड़ा भोजन। अच्छा, और मैं यहाँ आधे घंटे से अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ। तुम जैसे आलसी कामचोर लोगों की वजह से ही हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा। अरे ये क्या कर दिया साहब, ये तो बेचारे बूढ़े बाबा हैं। इतनी बड़ी हरकत, साधु महाराज को धक्का। चुप रहो सब। मैं इस जिले का मंत्री राजन सिंह राणा हूँ। मेरे इलाके में कोई भिखारी बनकर भीख मांगेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। बेटा, तूने आज न सिर्फ एक भूखे को धक्का दिया बल्कि मानवता को ठेस पहुंचाई है। और उस पल जब राजन ने अपने अहंकार में एक निरीह साधु का अपमान किया, तब उसने नहीं जानता था कि यही पल उसकी जिंदगी बदल दे। राजन, तूने आज न सिर्फ इस बूढ़े साधु को धक्का दिया, तूने मानवता के सबसे पवित्र नियमों को तोड़ा है। सुन ले मेरी बात अच्छी तरह। अम्मा, ये क्या हो रहा है? मैं तुझे श्राप देता हूँ। ये न सिर्फ तेरे लिए बल्कि तेरे जैसे सभी अहंकारियों के लिए सबक होगा। सुन ले, आज से 7 वर्षों तक जिस थाली में तू अन्न खाएगा वह पत्थर की बन जाएगी। जिस कुर्सी पर तू विश्राम करेगा वह कांटों से भर जाएगी। जिस बिस्तर पर तू नींद लेगा वह धधकती अग्नि बन जाएगा। तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक तू सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करेगा, जब तक तू उन सभी का दिल नहीं जीत लेगा जिन्हें तूने दुख पहुंचाया है। हाँ, बहुत अच्छा नाटक किया बाबा। तुम्हें तो फिल्मों में अभिनय करना चाहिए था। अब जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुलवा दूंगा। जा तू अपने भाग्य को आजमा, पर याद रखना, जब पहली बार तेरा खाना पत्थर बनेगा तब समझ जाना मेरा श्राप सच हो चुका है। और इस तरह एक श्राप ने राजन के जीवन की दिशा ही बदल दी। पर क्या वह समय रहते अपनी गलती समझ पाएगा, या फिर 7 वर्षों तक इस श्राप की पीड़ा झेलता रहेगा? अरे बेकार के नौकरों, इतनी देर क्यों लगा दी? मेरा पेट तो भूख से जल रहा है। आह, ये क्या हुआ? मेरी सोने की थाली ये पत्थर कैसे बन गई? अरे, मेरे हाथ में छाले पड़ गए। हुजूर, शायद वह बूढ़ा साधु सच में। चुप रहो, ये सब कोई जादू टोना है। लाओ मेरी दूसरी थाली। आग, बचाओ। हे भगवान, ये सच में हो रहा है। वह बाबा का श्राप, ये सब सच हो रहा है। मैंने सोचा था वह सिर्फ एक पागल बूढ़ा था, पर ये श्राप, ये असली है। मुझे उस बाबा को ढूंढना होगा, चाहे पूरा गांव ही क्यों ना छानना पड़े। तुरंत मेरा रथ तैयार करो और सभी सिपाहियों को बुलाओ। हमें उस साधु को ढूंढना है। और इस तरह राजन की तलाश शुरू हुई। पर क्या वह समय रहते अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाएगा, या फिर इस श्राप के साथ ही जीवन भर जीने को मजबूर होगा? मिल जाए आप, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में इतना बड़ा पाप कर दिया। उठो राजन, तुम्हारे आंसू मैंने देख लिए हैं, पर श्राप कोई खिलौना नहीं जो इच्छानुसार हटा दिया जाए। सुनो राजन, मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 दिव्य परीक्षाएं पार करनी होंगी। प्रत्येक परीक्षा तुम्हें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाएगी। पहली परीक्षा, ढूंढो वह जो अभी है और सदा रहेगा। ये कैसे संभव है बाबा? संसार में तो सब कुछ नश्वर। दूसरी परीक्षा, पहचानो वह जो न अभी है न कभी होगा। और अंतिम परीक्षा, जानो वह जो अभी है पर सदा नहीं रहेगा। बाबा, ये पहेलियां तो मेरी समझ से परे हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इस कपड़े में 3 सूत्र बंधे हैं। जब भी तुम किसी परीक्षा में सफल होगे, एक सूत्र खुल जाएगा। तीनों खुलने पर श्राप टूटेगा। जाओ अब, और याद रखो, असली उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है। और इस तरह राजन की सबसे कठिन यात्रा शुरू हुई, जहां हर कदम पर उसे खुद को साबित करना था। क्या वह इन रहस्यमय परीक्षाओं में सफल हो पाएगा, या फिर श्राप के साए में ही जीवन बिताने को अभिशप्त रहेगा? दोस्त, पहली पहेली का उत्तर तुम्हारे सामने ही है। देखो उस झोपड़ी की ओर। दीदी, बस एक और रोटी का टुकड़ा, मेरा छोटा बेटा बुखार से तप रहा है। बहन, मैंने तुम्हारी मुसीबत नहीं देखी। ये लो मेरा सब कुछ।
पर मैं तो सिर्फ 2 रोटियां मांग रही थी। देखा राजन, यही तो है अच्छाई, जो आज भी है और सदा रहेगी। तुम्हारे इस कर्म ने पहली परीक्षा पूरी कर दी। तूने मेरा सामान गिरा दिया, इसकी कीमत तेरे साल भर की तनख्वाह से भी ज्यादा है। यहाँ रुको, ये हमारी दूसरी पहेली का उत्तर है। देखो इस सेठ में क्या कमी है। इस आदमी में दया नहीं है, न आज है न कभी रहेगी। सही पहचाना, दया का अभाव, जो न आज है न कभी होगा। दूसरी परीक्षा पूरी। मोक्ष, संसार के बंधनों से मुक्ति। वत्स, ये सांसारिक वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए। मैं तो मुक्ति की खोज में हूँ। समझ गया, मोक्ष जो अभी इस संत में है, पर जब वह प्राप्त हो जाएगा तो फिर नहीं रहेगा। और इस तरह 3 पहेलियों ने राजन को 3 सबक सिखाए। अच्छाई की शाश्वतता, दया का महत्व और मोक्ष की परम इच्छा। पर क्या ये सबक उसके श्राप को तोड़ पाएंगे? बाबा, मैंने समझ लिया है। पहली सच्चाई, अच्छाई वह दिव्य ज्योति है जो मनुष्य के हृदय में सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा सत्य, निर्दयता वह अभिशाप है जिसका न तो आज कोई स्थान है न भविष्य में होना चाहिए। और तीसरा, परम ज्ञान, मोक्ष वह मंजिल है जो इस नश्वर संसार में नहीं टिकती। वत्स, आज तूने न सिर्फ श्राप का समाधान खोजा, बल्कि जीवन का सार समझ लिया। तेरा हृदय अब पवित्र हो चुका है। बाबा, ये मेरे शरीर से सारी पीड़ा जाती रही, मेरे हाथ के छाले। देखो संसारवासियों, यही है सच्चा परिवर्तन। जब अहंकार का अंधकार मिटता है तो आत्मा का प्रकाश फैलता है। और इस प्रकार एक श्राप ने, जिसकी शुरुआत अभिमान के क्षण से हुई थी, वह अंत हो गया करुणा की अनंत गाथा में। राजन ने न सिर्फ अपना श्राप तोड़ा, बल्कि पूरे गांव को यह पाठ पढ़ाया कि सच्चा सुख दान में है, सच्चा बल क्षमा में है और सच्चा ज्ञान सेवा में निहित है।